और यार थोड़ा सा ऑनलाइन बदमाशी देख लेते हैं। अब जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है उसी तरीके से बदमाशी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन ऑनलाइन साला जब भी इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई फॉर्च्यूनर लेकर चलता रहता है, बस गुंडागर्दी और गुंडागर्दी। तो यार हम भी देख लेते हैं एक ऐसे शख्स को जो ऑनलाइन डायलॉगबाजी में बड़े बड़े नेता को भी पीछे छोड़ चुका है। अब की बार क्षेत्र में इतनी बियर बंटवा दो कि लोगों को जब प्यास लगे तो ठंडी बियर की बात करें, पानी भूल जाए। पानी भूल जाए? अरे नेता के बवाली भूत बिना पानी के कैसे जिएगा? ठंडी बियर बंटवा रहा ताकि लोग पानी भूल जाएं। मतलब ये बिना पानी का ही रहता होगा। ठंडी बियर पी के फिर ये पानी की बोतल क्यों रखा है? उसमें क्या पेट्रोल डाल के पीता है? बस डायलॉग मारने को कह दो सबसे ऊपर। भैया जी आने वाले चुनाव के लिए कुछ नारे बता दीजिए। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। यदि आ गए हम शासन में रशियन बंटवाएंगे राशन में। रशियन बंटवा दोगे? अरे रशियन क्या पार्ले बिस्किट है जो बंटवा दोगे? कम से कम इंसानों की तो इज्जत रख लो। रसिया हो चाहे इंडिया हो चाहे अंग्रेज, है तो इंसान ही, लेकिन नहीं डायलॉगबाजी। सत्यम भाई पता नहीं क्यों खुला मैदान देखते ही पेशाब करने का मन करता है। जी भैया। अरे तो जाओ ना, रील बना के बताने की क्या जरूरत है? आजकल गुंडागर्दी में ये भी होता है क्या? मतलब सुसु लगी है तो रील बना के जाएंगे, बाथरूम जाना है तो हम रील बना के जाएंगे कि हम बाथरूम जा रहे हैं। यार तुम इतने दिन से हमारे साथ हो लेकिन लॉजिक नहीं समझ पाए तुम। यहाँ पर ये देख रहे हो चूड़ी बनी हुई है। जी भैया। चूड़ी पहनने वाले लोग आडी से चलते हैं। चूड़ी पहनने वाले आडी से चलते हैं? पहली बात तो आडी नहीं ऑडी होता है, और डायलॉगबाजी से पहले आडी और फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग सही से लिख ले। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, भाड़े की गाड़ी है, आधे घंटे में तो चली जाएगी। अरे विधायक जी यहाँ कहाँ मूत रहे हैं? अरे तो मूतने दे उसे, थोड़ी सी और दे दी थी वरना विधायक जी को शर्मिंदगी महसूस करा देता। विधायक जी और उनका कैमरामैन हर जगह मौजूद रहते हैं, हकते मूतते चलते कभी भी लाइव आ जाते हैं। मूत नहीं रहा हूँ, फोटो शूट करा रहा था खेत में। और कौन कह रहा है किल्लत है गैस की? कौन सी गैस चाहिए? सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दूं? अरे भाड़े के विधायक जी गुस्सा क्यों हो रहे हो? और ऐसा कौन फोटो खिंचाता है? विधायक जी का रील देख के लोग इसके कमेंट सेक्शन में लिख के जा रहे हैं कि कॉल मी, गैस खत्म हो गया है, गैस चाहिए था। अरे यार मैंने भी कमेंट किया था, गैस चाहिए था, कल की चाय गर्म करनी है। सुबह की चाय जो आज मैंने सुबह पी थी? हाँ यार वही। तेरी माँ की आँख। जैसे ही रैली शुरू होगी मैं ऐसे हाथ दिखाऊंगा और हाथ जोड़ूंगा, तुरंत 1001 किलो की माला जो है वो मेरे गर्दन में पड़ जानी चाहिए। अरे विधायक जी गर्दन लचक जाएगा, 1001 किलो का माला गर्दन लचकेगा नहीं, गर्दन बाहर आ जाएगा। गुंडागर्दी उतनी ही करो जितनी चल जाए, इतना मत कर दो कि लोग अगले दिन स्टेटस लगा दें कि कहाँ गया उसे ढूंढो। आजकल इलेक्शन में हेलीकॉप्टर ही ज्यादा क्यों यूज होता है? देखो ऐसा है कि अपने प्रदेश में बेरोजगारों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसी में से ये भी है, बस पता नहीं किसने इसे बता दिया है कि इंस्टाग्राम पे रील भी बनाया जाता है। तब से ये केवल भाड़े की फॉर्च्यूनर गाड़ी, आडी, मेरा मतलब ऑडी, यही सब ढूंढता रहता है, और जैसे ही मिलता है विधायक जी बन जाता है। देखिए सर, आपका परिवार आपसे बहुत दूर है और आपके 2 बच्चे भी होंगे, नहीं तो होने वाले होंगे। अरे तो क्या करेगा उनका? हर जगह बकचोदी नहीं करी जाती है, खुद तो रील बना के निकल जाता है, लेकिन इसे देख के लोग सही में गुंडागर्दी करने निकल जाते हैं। आधे घंटे में 1000 की जगह 10,000 का चालान लगवा लेते हैं, फिर इसे ही गज जाते हैं। ऐसा काम मत करिए कि विलुप्त हो जाइए और बाद में लोग आपको इंटरनेट पे ढूंढे। अरे सर को इतना ही बोलने में पसीना छूट गया, 10 मिनट और बोल देते तो बेहोश हो जाते। बड़ी मेहनत से तो डायलॉग बोलता है बेचारा, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता है। काम बोलेगा काम। अरे भैया जी कौन सी गाड़ी ले लिए? टोयोटा वेलफायर गाड़ी ले ली है वर्ल्ड फायर, मतलब जो भी है, लेकिन कपड़े वो इस्त्री नहीं करा पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है गाड़ी खड़ी देखी नहीं कि सफेद कुर्ता पहन के रील शूट कर दिए। टोयोटा वेलफायर। आओ आगे सुने। अपने आप में चलता फिरता कमरा है ये, टीवी, कूलर, फ्रिज सब कुछ है। अरे वॉशिंग मशीन भी बोल देता, नहाने के लिए वॉशरूम भी बोल देता। लगता है ये सब डायलॉग में नहीं था, वरना बताता इस गाड़ी में और क्या क्या है। टोयोटा वेलफायर। समझ गया। भैया जी इतने में तो ऑडी, BMW, मर्सिडीज भी ले सकते थे, लेकिन इसमें अलग बात है। और विधायक जी कम से कम इतना तो कर दो, फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग तो सही से लिखा करो, नहीं आती तो गूगल कर लो, कम से कम उसकी तो इज्जत मत लूटो। लेकिन क्या करे, बदमाशी तो रागों में भरी है, ये सब थोड़ी ना समझ में आएगा। There is a poor guy coming towards our car. Beer चाहिए bro. अरे भैया मंत्री जी की लड़की यार। Oh sorry bro, I live in London. क्या कहा? लंदन? अभी तो सड़क पे मूत रहा था, अब इंग्लिश बोल रहा है। डायलॉग बाजी के चक्कर में विधायक जी को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। अब तो साला इन सबको देख के अगर कोई भी फॉर्च्यूनर वाला चलता है तो लोग उन्हें सीरियस ही नहीं लेते हैं। उन्हें यही लगता है कि होगा कोई ऑनलाइन बदमाश जो भाड़े की गाड़ी लेके बकचोदी करे जा रहा है।
ऐसा है मुनीम जी कि गांव वालों को बोल दीजिए कि सारी जमीन या तो हमें दे दें या फिर हमारी जेसीबी से समतल होने के लिए तैयार रहे। पहले तो विधायक जी का कोई कुर्सी तो साफ करवाओ। पता नहीं कौन से नशे में जीता रहता है जो हर वक्त बकचोदी करता रहता है। कोई गाड़ी खड़ी है तो उसके पास जाके वहाँ बकचोदी, कोई हेलीकॉप्टर बंद पड़ी है तो उसमें से उतर के वहाँ बकचोदी। पूरे दिन इसके दिमाग में बकचोदी ही घूमता रहता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। यदि गांव वाले रनवे के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं तो उन्हें बोल दो कि हम जबरन कब्जा करेंगे। अरे भैया जी, इतने बड़े जहाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें लगता है ये कहीं ले जा पाएगा उसे? क्या अपने थार से खींच के लेके जाएगा? मौके का फायदा उठाना कोई इससे सीखे। कोई टूटी जहाज लेके जा रहा है तो वहाँ हवाबाजी, बस इसे मौका मिलना चाहिए। हवाबाजी तो ये खुद कर लेगा। देखो ऐसा है कि मैं बम्बई से अपने गांव जा रहा था, जैसे ही जहाज के अंदर घुसा मैंने देखा कि ये बोरिंग। अरे भाड़े के विधायक जी, बोरिंग नहीं बोइंग होता है। कम से कम बकचोदी करने से पहले बोइंग और बोरिंग में अंतर तो जान लो। लेकिन नहीं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भैया जी, छोटे भाई का जन्मदिन है, कोई गिफ्ट बताइए। जन्मदिन है, एक काम करो यही थार दे दो। अरे भैया जी, अरे कह रहा है तो लेके जाओ, कम से कम बकचोदी तो कम करेगा। भाड़े की फॉर्च्यूनर ले आएगा। क्या फॉर्च्यूनर? क्या कहूँ मैं इसे? इतना तो कोई जिले का विधायक भी नहीं कूदता होगा जितना ये भाड़े का विधायक जी कूद जाते हैं। पता नहीं यार इसे कॉन्फिडेंस कौन देता है कि चल भाई अपना पार बकचोदी कर, मैं तेरे साथ हूँ। शर्म करो। हाँ, अब तुम्हें इसका ब्लॉगिंग वाला भी रूप दिखा दे। तो आपको दिखाता हूँ मैं कि इसके अंदर क्या क्या है। बैट, हॉकी, बेसबॉल, बम्बू, तलवार। तो चलिए सर से ही पूछते हैं। अरे भाड़े के विधायक जी, जितने हथियार नहीं थे उतने केस पड़ जाएंगे। अगर चलते फिरते कहीं पुलिस पकड़ लेगी और पीछे की डिग्गी खोल के चेक कर लेगी तो सारी की सारी विधायकी वही निकल जाएगी। अरे कहना क्या चाहते हो? देश बदल सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे शहरों का रोड बदल सकता है। कभी नहीं तो दुनिया बदल सकती है, लेकिन विधायक जी का बकचोदी वाला कीड़ा वो नहीं बदल सकता। खैर आओ आगे देखें और क्या करते हैं विधायक जी। क्यों भैया जी? हाँ क्या हुआ? भैया जी, फॉर्च्यूनर ही क्यों लिए आप? नहीं मतलब रीजंस तो कई है, लेकिन पहला रीजन ये है कि इस गाड़ी में रिवर्स गियर होता जरूर है, लेकिन आपको कभी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब तनिक सोचो यार, एक पल के लिए फॉर्च्यूनर की हवाबाजी साइड करते हैं और ये बाय मिस्टेक फिर से फॉर्च्यूनर से कहीं जा रहा हो और इसकी फॉर्च्यूनर कीचड़ में फंस जाती है और इसे पीछे लेना है, लेकिन ये लेगा नहीं, गाड़ी से उतरेगा, कीचड़ में खड़े होकर अपने हाथों से धक्का देगा। मगर क्यों? क्योंकि ये रिवर्स गियर तो लगाएगा नहीं। अब इसे कौन समझा कि गाड़ी में रिवर्स गियर लगाने के लिए ही दिया जाता है, हवाबाजी के लिए नहीं। भैया जी, आपके पास नई थार होते हुए भी आप पुराने थार से क्यों चलते हैं? असल में जो नई वाली थार है उसमें लुक्खे चलते हैं। कौन चलता है? उसमें लुक्खे चलते हैं। लुक्खे चलते हैं? तो ये सब क्या है? कहीं भी अपनी बकचोदी चालू कर देता है, बस इसे मौका मिलना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, इससे अच्छा मौके का फायदा कौन उठा पाएगा। पुरानी वाली थार में ओनली लीजेंड लाइक इंडियन आर्मी। तो वो सब बकचोदी नहीं करते हैं, इंडियन आर्मी देश की सेवा करती है, लेकिन ये हवाबाजी करता है। गाड़ी दिखी नहीं कि उसमें बैठ के रीली बना दिया, बाकी तो थार में लुक्खे चलते हैं। और यार एक और हवाबाजी देख ले। टिकट कहाँ है सर? पहचान नहीं रहे हो? उत्तर प्रदेश में है। अरे तो टिकट नहीं दोगे? एक काम करो, इसे ऑन द स्पॉट समझाओ कि बाबू इतनी बकचोदी नहीं करते, जितनी भाड़े की गाड़ियां ले आ रहा है उसमें से कुछ पैसे बचा के टिकट ही ले लिया होता, और ट्रेन में गुटखा खाने के 500 रुपए जुर्माना ठोको, खुद ही बता देगा अपना पहचान। ये कुछ भी कर सकता, ये अपने आप को भी हैरान कर देता होगा कितनी बकचोदी कर कैसे लेता हूँ मैं। तो यार अब यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक बहुत जरूरी है, और दिल से इसे हैट मत देना यार, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए था। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।